औरंगज़ेब शदीद गुस्से में आ चुका है क्योंकि वो इन लोगों पे खर्चा कर कर के तंग आ चुका है। और वो कहता है कि देखो शाज़िया, इन लोगों को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकालो। ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को बुलवा लूँ और पुलिस इनको खुद अपने साथ लेके जाए। जिस पर शाज़िया कहती है कि अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, भाई ये तो हमारे फ़ायदे के लिए इधर आए हैं और आप हैं कि उल्टा उन पर ही बोल रहे हैं। आहिस्ता आप बोलिए, ऐसा ना हो कि बाबा जी जो है वो नाराज़ हो जाएं और यहाँ से चले जाएं। मैं तो आपको साफ साफ कह रही हूँ कि बात यही है कि ये गुड्डी ही है, लेकिन अभी सारा अमल चल रहा है, थोड़ा वक़्त दीजिए और थोड़ा सब्र कीजिए। नासिर कहता है कि अरे भई आप लोगों ने जो हंगामा खड़ा किया हुआ है ना, अगर ये हंगामा उस बाबा जी को पता चल गया, तो फिर देखना कि क्या हश्र करते हैं आपका। भई अहमद के सामने की बात है, बताओ अहमद क्या-क्या सच्चाई हुई है और क्या-क्या हुआ है? दूसरी तरफ शाज़िया कहती है कि भई नहीं, मैं तो बात तय है और फ़ाइनल है कि ये यहाँ से नहीं जाएँगे। जब तक मेरा सारा काम नहीं हो जाता, मैं इन लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों को पूरे-पूरे इस चीज़ के पैसे दे रखे हैं और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। जिस पर शाज़िया जो है वो साफ-साफ अब इस बात पर अटक चुकी है, लेकिन घर में लड़ाई-तकरार रोज़ की रोज़ शुरू हो गई है। लेकिन इस गुड्डी से अब बात ये है मज़े की कि औरंगज़ेब भी डर रहा है और उसको काफ़ी दफ़ा इसका भी दचका लगा है, लेकिन शाज़िया से बात नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो आगे ही वहमी है। और वो कहता है कि तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही शरारती हो रहा है, मुझे बार-बार इस स्वीटी से डराने की कोशिश कर रहा है। जिस पर शाज़िया कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये सब कुछ गुड्डी कर रही है, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? देख लिया आपने भी, ऐसा ही था। मैं आपको पहले ही समझा-समझा के थक गई, लेकिन ये सारी गुड्डी की साजिशें हैं और बहुत जल्द बेनकाब हो जाएँगी और देख लेना कि ये बाबा जी कैसे सारा कुछ सामने ले आएँगे। आगे से आप देखेंगे कि अहमद कहता है कि बहुत जल्द इस गुड्डी का सच भी सामने आ जाएगा कि आखिर ये गुड्डी क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इतनी मासूम नहीं है जो आपको नज़र आ रही है। और फिर पापा को पता चलेगा, जो हर बात पर हमें ही ज़लील करते हैं और हमें ही बुरा भला कहते हैं। फिर इनको समझ आएगी कि ये सारा कुछ किया दरा गुड्डी का था और गुड्डी ने ही ये सब कुछ किया था, लेकिन हमारी तो किसी बात का इधर किसी को कोई यकीन ही नहीं है। खैर बहुत जल्द देख लेना मामा, सब कुछ सामने आ जाएगा और फिर इस गुड्डी को खुद ही धिक्के देकर इस घर से बाहर गुड्डी निकालेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह-तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना ज़ुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई ज़ुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा